अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताओ ना, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है? ट्रेडिंग होती है अब डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होती है। फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया, इंडिया स्टॉक मार्केट हो गया, यूएस स्टॉक मार्केट हो गया, बहुत मार्केट्स है। उसके अंदर आप जितने हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठा हूँ सो के। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है। तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद में एक पॉडकास्ट देखूंगा। एवरीवन, अब मैं पॉडकास्ट देखने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। कि वो डिसिप्लिन के साथ अपना सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर ये तो आप बोल रहे हो क्विक मनी है, तो आजकल का यूथ वैसे भी क्विक मनी चाहता है, जल्दी से जल्दी। जैसे आप भी इतनी कम उम्र में करोड़पति बन गए, तो सब लोगों को मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से? ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब आप जो है इसमें पैसा गंवाने के लिए रेडी हो 1-2 साल, इसको प्रॉपर प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हो। क्योंकि लोग जो है ना ट्रेडिंग को पार्ट टाइम चीज़ की तरह बहुत ज़्यादा देखते हैं। और मैं आज सबको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने आज तक कोई पार्ट टाइम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा है पिछले 6 सालों में। अब आज ब्रेकफास्ट तक करूँगा मैं। तो चलते हैं। तो भाई देवे गाइस, अब मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। फाइनली गाइस, ट्रेडिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपके लिए बताऊंगा। जस्ट 10 बज रहे हैं गाइस। 10 बजे तक मेरा 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बाय द वे मैं बताऊं, पहले ट्रेड मेरी लॉस गई थी, तो वही मेरा स्टॉप लॉस था बाय द वे। फिर मैंने ट्रेड ली, मैंने बोला ऑलमोस्ट 2 ट्रेड लूँगा मैं। तो मेरी 2 ट्रेड में 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर 200 माइनस कर दिए तो मेरे पे 600 रुपये का फिर भी मैं प्रॉफिट में रहा आज गाइस। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, मेरा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा ही, अभी भी मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ही वेट कर रहा है मेरा हार्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। गाइस मैं बता दूं, मेरी आज जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने एक स्टॉप लॉस के बाद भी मैंने ट्रेड ली। इसको ही मेरे को सुधारना है गाइस। और दूसरी जो मिस्टेक थी आज मेरी, मैंने क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी। जहाँ मेरी 200 की क्वांटिटी थी वहाँ मैंने 400 रुपये कर दी गाइस। 400 रुपये, आप समझ सकते हैं गाइस, डबल। अगर लॉस हुआ तो 400 रुपये का डायरेक्टली लॉस हो। बट मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपनी क्वांटिटी को फिर से उसी लेवल पे ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पे फंड कम है गाइस, इस वजह से। इसलिए मुझे स्लोली चलना पड़ेगा। बट आज 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, डन। बट ये जो मैंने आज 2 स्टेप लिए, बाय द वे, जो मैंने 2 स्टेप जो अभी लिए थे वो मैं नहीं लूँगा गाइस। हाँ, क्योंकि अगर वो मेरा लॉस जाएगा तो बहुत लंबा लॉस जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस मेरी कि शुरुआत की ट्रेड मेरी लॉस गई है 236 रुपये की। फिर मेरी और 2 ट्रेड जो मैंने लिए हैं उसमें मेरी 800 कुछ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, बाय द वे अपना काम हो गया। 600 रुपये मार्केट ने अपनों को दिए, तो ये भी काफ़ी है। अब पूरा दिन रह गया है हमारे पास, उसको एंजॉय करेंगे गाइस। लेकिन एंजॉय करने से पहले मैं बता दूं, मैंने अभी सुबह में जो पॉडकास्ट देखा था वो मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है। और मिस्टर बीस्ट की मैंने वीडियो जो देखी थी गाइस, वो मैंने पूरी देखी थी। फ्यूचर से रिलेटेड थी बट बढ़िया थी। अब मैं थोड़े बहुत नोट्स बनाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न के, जो जिस बेस पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड ली थी वो वर्क कर रहे हैं गाइस। इस वजह से मैं नोट बनाऊंगा। और मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, देखते हैं पूरे दिन में आप क्या क्या करता हूँ गाइस मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मैं नोट बनाने जा रहा हूँ गाइस, तो चलते हैं। बाय द वे गाइस, मैंने ट्रेडिंग की क्लास कंप्लीट कर ली। और चार्ट भी बना लिए जो मैंने कल
कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो क्लासेस ली थी उसके मैंने पैटर्न्स बना लिए, कॉपी में नोट कर लिया है। गाइस पूरा दिन बचा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। लुक्स पे काम करें क्या, देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके दिखता हूँ। अरे यार आज कटवा भी तो नहीं सकता बाल, आज दिन क्या है वैसे, हाँ ट्यूसडे है इसलिए मैं बाल नहीं कटा सकता, तो क्या करें मैं आराम करूँगा गाइस। आराम हराम है, बट मेरा काम हो गया है। काम के अगर काम बंदे ने किया है तो वो आराम कर सकता है ना, कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है भाई, सबकी परमिशन यही है, अगर जो बंदा काम करता है वो आराम कर सकता है। वायदे में मैंने अपना काम कर लिया है, काम नहीं करते आराम करते नहीं, मैं तो बस मुझे तो आराम करना है गाइस। तो गाइस मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। गाइस चलो मैं सब लोगों से मिलाता हूँ, अपने पड़ोसी लोगों से। ये चाचा हैं, ये अजय देवगन, ये बच्चे लोग काम कर रहे हैं इधर। गाइस मैं सोचा कि आराम क्या ही करेंगे गाइस, तो वॉक पे मैं जा रहा हूँ गाइस, तो मैं दिखाऊंगा कि गाइस पैसों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाय द वे सभी को मेहनत करनी पड़ती है, मैं भी कर रहा हूँ, बट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस आज वही दिखेंगे। तो चलते हैं वॉक पर, जो बीच बीच में मिलते हैं गाइस को, जो भी लोग मिलेंगे हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं मेरे पीछे से, मतलब मेरे पास में जो गोदाम है वो ताऊ जी का है, मतलब पड़ोस में ताऊ जी लगते हैं, भाई चाचा के दोस्त हैं, तो ताऊ जी लगते हैं। उनके पास कितनी लेबर काम करते हैं, अभी तो ये सुबह का टाइम है तो अभी लेबर आई नहीं है ज़्यादा, इनफैक्ट जितनी आई है मैं दिखाता हूँ गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। कितना कोहरा आ गया है, कोहरा नहीं आया है, ये लोग हैं धुआं ही धुआं कर रहे हैं हर जगह। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि मैं जा रहा हूँ बाहर और मैं दिखाता हूँ, तो देखिए सारे लोग अपने अपने काम से निकले हैं, सारे लोग पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं गाइस, और 90% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बट हमें कुछ ऐसा काम करना है जो कि जिसमें हमारा मन भी लगे गाइस, और जिसको हम अच्छे से कर पाए, हमारा फ्यूचर भी वो काम डिसाइड करे। मन भी तो लगना चाहिए काम करते हुए। तो गाइस अभी मैं उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखने वाला हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। अभी तो पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही है मुझे कहीं। हाँ चलो गाइस आपने देख ही लिया कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं भी एक जगह मेहनत करूँगा। मेरा ड्रीम तो है बड़ा करने का, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सेफ्टी जोन में बना दूँ, जिससे घर पे मतलब घर वालों की टेंशन ख़त्म हो जाए मेरे को लेके कि हाँ हमारा लड़का कुछ करता नहीं है। ये देख रहे हो ना गाइस, ये इनको बहुत चिंता है मेरी। हाँ चलो गाइस आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग के लिए। अब गाइस मैं ऑफलाइन बिजनेस की बात इसलिए कर रहा था अभी आप लोगों से कि हमारे जो माता पिता हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चे के पास कोई ऐसा काम होना चाहिए या कुछ ऐसी जॉब वगैरह कुछ भी होना चाहिए जो कि हमें दिखे आंखों से कि ये काम पे जाता है फिर आता है, उसके बाद महीने में इसकी सैलरी आती है या रोज़ का हमारा इतना अमाउंट आता है। बट ट्रेडिंग को मेरे मम्मी पापा अभी सही से जानते नहीं कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। बेसिकली जो लोग जानते हैं ट्रेडिंग क्या है, मतलब आप लोग जानते होंगे कि ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है बाय द वे। तो जो लोग जानते हैं ट्रेडिंग क्या है तो उन लोगों को तो अच्छे से पता है कि ये एक बिज़नेस तौर पे भी इसको यूज़ करा जाता है, और बड़े बड़े लोग ज़्यादातर जितना भी म्यूचुअल फंड्स का पैसा है या बैंकों का पैसा है या जो भी SIP आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि सारा पैसा कहाँ जाता है। सारा पैसा जाता ही है स्टॉक मार्केट में, आपको पता है और मुझे ही पता है। बट हमारी जो फैमिली होती है वो ये चाहती है, हमारे जो रिश्तेदार भी होते हैं वो भी पहले देखते हैं कि काम हो कौन सा रहा है। अगर मैं ट्रेडिंग किसी को भी बताऊंगा तो वो गैम्बलिंग कह देंगे, जुआ भी कहते हैं कुछ लोग स्टॉक मार्केट के लिए, तो मैं कुछ उनकी सोच को नहीं बदल सकता। बट हाँ ये है, मैं ट्रेडिंग से पैसा कितना भी कमाऊँ वो
मैटर नहीं करता। बट हाँ ये है, मैं अपने लिए ऑफलाइन बिजनेस को तैयार करूँगा, छोटे छोटे स्टेप लेके। मेरे एक भाई है तो वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे अभी प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है। बाय द वे अगर हो सकता है मैं आप लोगों को उससे मिलवाऊँगी। उसने मेरे को सजेस्ट किया है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, अगर मेरे पास इतना होता है तो मैं उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला पाऊँगा इन फ्यूचर। तो बाय द वे हम उसी को दे देंगे, वो जिस हिसाब से बताएगा हम उसी के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। हमको मंथली 50 या 60 के आसपास प्रॉफिट होता रहेगा आराम से इजीली। तो गाइस अभी कुछ नहीं, अभी ये सफ़र को एंजॉय करना है। पूरा दिन है, बहुत सारी चीज़ें सीखना है, अभी बहुत सारी चीज़ें कुछ बता नहीं सकता आपके लिए कि क्या क्या हाँ प्रेशर होता है एक मिडिल क्लास बॉय के ऊपर। एक तो फ्यूचर की टेंशन होती है सबसे ज़्यादा। गाइस इसी के साथ अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। बहुत अच्छा लगा सब लोगों को देख के कि सब लोग कितनी मेहनत करते हैं पैसों के लिए। तो गाइस चलते हैं आराम करने। हेलो एवरीवन, बाय द वे जैसे कि मैं बता दूं आपके लिए, मैं सुबह 10 बजे ही फ्री हो गया था। उसके बाद मैंने वो लोग दिखाए जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं। गाइस पैसों के लिए हर कोई काम करता है, मैं भी पैसों के लिए ही अपना स्टॉक मार्केट के लिए लेके बैठता हूँ। बट गाइस मैं बता दूं कि मेरी ड्रीम्स अलग हैं। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं करता, क्योंकि बाय द वे मैं घर पे बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है अभी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब जॉब नहीं होती और आप घर पे बैठे रहते हो ऐसे ही, तो घर वालों को लगता है कि यार अभी कुछ नहीं कर रहा है तो आगे क्या ही करेगा। तो अभी से ही वो थोड़ा बहुत प्रेशर करते 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 किसी लायक बना ही देते हैं। वो बातें जो भी बोलते हैं दिल से नहीं बोलते, भाई तभी ऊपरी मन से ऐसे ही बोल देते हैं। वो सभी के पेरेंट्स बोलते होंगे, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास के बॉय हैं वो मेरे से रिलेट करेंगे कि कभी ना कभी आपको भी आपके मम्मी पापा ने बोला होगा कि बस बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो मेरे भी पेरेंट्स को यही लगता है कि अभी मैं कुछ नहीं करता। तो गाइस मेरे को भी ये लगता है कि पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। गाइस देख सकते हैं आप, आपने देखा सुबह से कि मैंने ट्रेड किया। ट्रेड के बाद मैं 10 बजे से फ्री हूँ, प्रॉफिट भी हो गया बाय द वे। अगर सोता हूँ यार नींद नहीं आती है अभी, मेरे को सच बताऊँ कि रात में भी सो लिया, अब दिन में भी सो तो आती ही नहीं है बाय द वे। मैं आपको बता दूँ, एपिसोड देख लिए एनीमे के, थोड़ा दिन ऐसा कट गया वैसा कट गया, बट अब ऐसे नहीं कटेंगे। जो हमारा ड्रीम है हम उस पर काम करेंगे और ऑफलाइन बिजनेस को ज़रूर बनाएंगे गाइस, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस होता है जड़ की तरह गाइस। वो जड़ें मजबूत कर देता है पैसे लाने की, और उससे काफ़ी बेनिफिट होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो मेरे एक दोस्त है जो ऑफलाइन बिजनेस को बहुत अच्छे से उसने मेरे को कल सजेस्ट किया था और काफ़ी प्लस माइनस बताए थे। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ बाय द वे मेरे को वो बिज़नेस करना चाहिए। बट उसके लिए जो पैसा चाहिए वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, तो वो बिज़नेस में स्टार्ट करूँगा जल्दी ही इन फ्यूचर। और बट अभी रह गई मेरी लाइफ। तो मेरी लाइफ में अभी तक चल रहा था जीरो क्या मतलब, मैं जॉब से जब से हटा हूँ, जब से मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। मैं आपको मजाक सेट के बताऊँ, अभी तक जब से मेरे को जॉब से हटे हुए मिनिमम 1 महीना होने जा रहा है, 1 मंथ के आसपास, जब से मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। इस घर में ही हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2-3 बातें घर वाले कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी। तो वो सभी के पेरेंट्स अच्छे के लिए कहते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे के लिए समझाते हैं हमेशा। तो गाइस हम फ्री नहीं रहेंगे, हम अपनी बॉडी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, हम और भी चीज़ों पे काम करेंगे जब तक जॉब नहीं लग जाती। और बाय द वे गाइस अगर ये मेरा बिज़नेस सही चला ट्रेडिंग का इन फ्यूचर, डिसिप्लिन के साथ अगर मैं बना रहा और ये बिज़नेस मेरा ग्रो करता है गाइस, तो मेरे को जॉब की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, मैं आपको बता दूँ अभी। तो गाइस अच्छी चीज़ है। और ये ब्लॉग जो रहने वाला है ये एजुकेशन के पर्पज़ से है गाइस। जब भी ट्रेड करना अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, मैं बता दूं आपके लिए ऐसे उतरना खतरा है, क्योंकि रिस्क होता है गाइस। तो इसलिए सोच समझ के, क्योंकि मेरा भी कैपिटल इसमें डूबा है, तो मैं सजेस्ट ऐसे नहीं करूँगा। पहले चीज़ों को सीखो, उसके बाद आओ आराम से उतरो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मत उतरो, अभी तो बिल्कुल मत उतरो। बिगिनर हो तो बिगिनर मैं भी हूँ बाय द वे, लेकिन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझो, चीज़ें सीखो, उसके बाद अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। और
जो मेरा ड्रीम है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो उसी पे हम वर्क करेंगे बहुत अच्छे से वर्क करने वाला हूँ गाइस मैं। जैसे मम्मी पापा हमारी मेहनत करते हैं, सभी के मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, और जो और भी भाई हैं जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाए थे, जो पैसों के लिए बेचारे उठते हैं और जॉब पे जाते हैं। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, बाय द वे मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो मैंने भी जॉब पे किए हैं और 10-10 घंटे काम किया है। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए बता दूं तो 10 घंटे तो मैं अपने ड्रीम के लिए दे ही सकता हूँ। 10 घंटे हम प्रेशर नहीं बनाएंगे अपने ऊपर, ज़्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे। बस ये है कि हम खाली नहीं रहेंगे गाइस, ट्रेडिंग करें, जो भी लॉस या प्रॉफिट बना उसके बाद हम अपना काम करेंगे। कल के ब्लॉग में आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी मेरे साथ। मेरे ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि क्या क्या होने वाला है कल के ब्लॉग में, क्योंकि गाइस मैं कोई वादा नहीं कर रहा आप लोगों से। बस ये रियल लाइफ है, जो एक बिगनर की लाइफ होती है। एक कह सकते हैं कि यंग है तो ऐसी बेरोज़गारी का भी सामना करना पड़ता है। तो अभी तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और फ्यूचर इन्हीं चीज़ों पे ही रहने वाला है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भाई किसी को नहीं पता। बट जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सब कुछ गॉड को बस छोड़ के हम लोग थोड़े नोट्स बना लेते हैं कि मेरे को कल से क्या करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। अभी तो पूरा दिन पड़ा है मेरे लिए, तो देखते हैं क्या होगा आगे। बने रहिएगा आखिरी तक ब्लॉग के। बाय द वे गाइस, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अभी मैं सो के उठा हूँ, जस्ट मैंने नोट बना लिए हैं। सो खाना खाते हैं, चलो गाइस। बाय द वे गाइस, खाना पीना हो चुका है, थोड़ी सी चाय और चाय के साथ नमकीन मेरी फेवरेट है ये। बाय द वे मैं आपको बता दूं, एक पॉडकास्ट जो मैंने सुबह स्टार्ट किया था वो मेरा अधूरा रह गया है, तो उसको भी आज ही अभी कंप्लीट करना है। फाइनली गाइस, अब मैं पॉडकास्ट देखने जा रहा हूँ अपना, जो मेरा सुबह अधूरा रह गया था वो पॉडकास्ट अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। अभी 8 बज रहा है गाइस, 9 बजे तक वो पॉडकास्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रेडिंग की क्लास भी लेनी है गाइस मुझे, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताओ ना, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है? ट्रेडिंग होती है अब डिफरेंट मार्केट्स होती है। फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया, इंडिया स्टॉक मार्केट हो गया, यूएस स्टॉक मार्केट हो गया, बहुत मार्केट्स है। उसके अंदर आप बहुत सारे सेशंस होते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट में लंदन सेशन होता है जो सुबह 12 साढ़े 12 बजे के आसपास शुरू होता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है जो शुरू होता है अराउंड 6:30 साढ़े 7 के आसपास इंडिया टाइम। फिर टोक्यो सेशन होता है जो एशियन मार्केट ट्रेड होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुली होती है, तो उसमें बहुत सारे सेशंस होते हैं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग क्यों मुश्किल है, क्यों रिस्की है? क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है वो सही है, सही कहते हैं, क्योंकि 90% लोग रिस्क मैनेजमेंट किए बगैर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो गैम्बलिंग ही हो गया। क्योंकि अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी या सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एट दी एंड आप खाली ये बेट कर रहे हो कि बाय करूँ या सेल करूँ, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि आज लेट्स से आपका एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, बट अगर आप एक पोजीशन ओपन करते हो, स्टिल देयर इज़ अ 50-50 चांस वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। और मैं अगर एक पोजीशन ओपन करता हूँ विद अ स्टैटिस्टिकल एज, विद अ स्ट्रैटेजी, तो देयर आई हैव अ बेटर चांस कि वो मेरे फेवर में जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। बट गाइस पोस्टकार्ड कंप्लीट कर लिया है मैंने, बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली गाइस। और मैं एक चीज़ और बता दूं, आप खुद से देखिए, वो चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी कि क्या बोला था उन्होंने। स्टार्ट करते हैं गाइस। या तो मुझे लर्निंग देना चाहिए या तो मुझे अर्निंग देना चाहिए। अगर अर्निंग भी नहीं दिया और लर्निंग भी नहीं दिया, इसका मतलब मैं नहीं सीख रहा हूँ प्रॉपरली। तो आज अगर मेरा लॉस हुआ है, या तो मैं उससे सीखूंगा, और अगर आज मेरा प्रॉफिट हुआ या तो मैं उससे पैसे कमाऊंगा। तो ये मेरी फिलॉसफी हमेशा रही है। और स्टार्टिंग में जब आप कोई भी प्रोफेशन शुरू करते हो तो आप एक फ़ीस पे करते हो कोई इंस्टीट्यूशन को, बट इन ट्रेडिंग मार्केट आपका इंस्टीट्यूशन है। आप स्टार्टिंग में जो 1 साल 2 साल लॉस करोगे ना, वो आप एक्चुअली मार्केट को फीस पे कर रहे हो आपको लेसन्स देने के लिए। क्योंकि कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो आप मार्केट में जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक मैं आपको कितना भी बोल लूँ कि ये गलती मत करना, बट आप जब तक वो लॉस खुद नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपके इंस्टा फाइनली गाइस, आपने इस पॉडकास्ट में सुना ही होगा अभी जो मैंने दिखाया कि लॉस होना तो कंपलसरी है गाइस। शुरुआत में सभी के लॉस होते हैं, न्यू ट्रेडर के और खासकर बिगनर के मेरे जैसे। तो बहुत कुछ सीखना है अभी, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना है अभी। तो अब ट्रेडिंग क्लास एक लेते हैं। बाय द वे 9:30 बज चुका है गाइस, टाइम मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर। तो अब
एक क्लास लेना है कैंडल स्टिक, सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैंने क्लास कंप्लीट कर ली थी बाय द वे, और सिंगल कैंडल स्टिक भी कंप्लीट कर ली थी। अब रह गया है लास्ट 3 कैंडल स्टिक से जो पैटर्न बनते हैं गाइस, तो उसको करते हैं कंप्लीट। उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न की हमारी सारी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। सारी नहीं कह सकते बट 90% हमारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी गाइस कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आई होप देख लिया होगा। एपिसोड 1 में हमने बात करी थी सारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। सेकेंड एपिसोड में आपने सीखा सारे वो कैंडल स्टिक जो 2 कैंडल से बनते हैं। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जो 3 या 3 से ज्यादा कैंडल से फॉर्म होते हैं। तो आज गाइस मैं क्लास अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नींद भी आ रही है और प्लस ब्लॉग एडिटिंग भी करना है गाइस। तो अब ब्लॉग एडिटिंग करते हैं, मॉर्निंग में हम क्लासें अटेंड कर लेंगे। बाय द वे आज बहुत कुछ सीखा। जो पॉडकास्ट हमने देखा था गाइस, उसी में काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिल गई। कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं जब हम किसी ट्रेडर का पॉडकास्ट देखते हैं गाइस। बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, आपने देखा भी होगा। मैंने इसलिए कुछ ब्लॉग में एडिटिंग भी कर दिया है इसी बेस के लिए कि आप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिले। और गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं गाइस। अभी ब्लॉग एडिटिंग भी करना है, टाइम भी लगेगा मुझे। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। फाइनली एवरीवन ब्लॉग एडिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टाइम 11 बज गए हैं गाइस। अब मैं सोने जा रहा हूँ गाइस। मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।